ट्रंप की चापलूसी में फंस गए हैं मुनीर। ट्रंप की चापलूसी में बुरी तरह फंसे मुनीर। पाकिस्तान पर सैनिक भेजने का दबाव बन रहा है। अमेरिका के सफारती जराये का दावा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को वादों पर अमल दरामद के लिए 14 दिन की मोहलत दी गई है और 31 दिसंबर 2025 के बाद मामलात बिल्कुल नया रुख इख्तियार कर सकते हैं। ट्रंप साहब नाराज भी हो सकते हैं अगर पाकिस्तान ने वहां पे ट्रूप्स कमिट ना किए। और खबर का जो फोकस है वो ये है कि ट्रंप साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान अपनी अफवाज भेजे। से मुनीर को पुचकारा तो कुत्ते की तरह भागता हुआ वो वहां पे गया। मैंने कहा था ना कि वो खामोशी और फ्री लंच नहीं देते आपको। गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, इसी तरह आसिम मुनीर की मौत आई थी तो वाशिंगटन की तरफ लगता है। उसी वाशिंगटन चला गया था ट्रंप के साथ लंच करने। और उसके मैं यहाँ पर कहूँ जो उसूली बात है वो उसूली बात ये है कि भारत के ऊपर आपको जितना मर्जी इख्तिलाफ होगा, लेकिन भारत को इस बात के ऊपर जरूर अप्रिशिएट कीजिए कि उसने एक ताकतवर मुल्क की दबाव के बावजूद भी उसने अपने वही फैसला किया जो उसकी आवाम के लिए मिलिट्री चीफ का इम्तिहान शुरू हो गया है, ये कह रहा है रॉयटर्स, क्योंकि वॉशिंगटन यानी अमेरिका पुश कर रहा है, जोर दे रहा है इस्लामाबाद पर, पाकिस्तान पर कि वो गजा में अपनी फौज भिजवाएं। बल्कि ये राइटर जैसा संजीदा आलमी इदारा इस वक्त ये बात कर रहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गाजा मंसूबे की वजह से पाकिस्तान के फौजी सरबराह आसिम मुनीर साहब उनके ऊपर आलमी दबाव है। और सब यही कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने अफवाज भेजी तो इसका ब्लो बैक काफी शदीद हो सकता है पाकिस्तान में। उसमें फौजें भेजो जो तुमने वादा किया था। आगे वो इस पे तज्जिया देते हैं कि अ मूव एनालिस्ट से कुड स्पार्क डोमेस्टिक बैकलैश। अजरबैजान ने बाकायदा अमेरिका को इत्तला दे दी है कि वो अपनी अफवाज गजा नहीं भेजेगा, उसने इससे इनकार कर दिया है। नॉट कंट्रीब्यूटिंग ट्रूप्स वुड एंगर यूएस प्रेसिडेंट। अगर पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स को ना भेजा तो डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ सकता है। इधर सरमायाकारी नहीं आ रही, उधर ट्रंप ने टेटवा दबाना शुरू कर दिया। तो मेरे पाकिस्तानियों कब तक खैर मनाएगा? दिन गिने जा चुके हैं इंशाल्लाह। ये अगर ये कर गया काम, क्योंकि मुझे लगता है कर जाएगा, फौज भेज देगा, ये ज्यादा फंसेगा। ये अपनी फौज के अंदर गैर मकबूल होगा और ज्यादा। तो इसके लिए आगे कुआं है, पीछे आग है। ये तायात वाली कहानियां इधर ही रह जाएंगी। और उसके बाद अपने अर्दली को लेकर चला गया था और अब दोबारा उसका बुलावा आया हुआ है और इसकी जान जारी है जाते हुए कि अब मैं जाऊंगा तो मैं करूंगा क्या। डॉलर का मामला तो अपनी तरफ है, लेकिन वहां पे कहा जा रहा है इसराइल की तरफ से, जो कि एक रीजनेबल डिमांड उनकी है कि यार तुसी अपने पूरी फौज चक के यहाँ पे ला रहे हो, डॉलर कमा रहे हो, एक्सेप्ट करो इसराइल को सालो, ये क्या बकवास है। और आप यहाँ पे हमें बैतुल मुकद्दस के फातेह का चूरन बेच रहे हैं। वो कहता है कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन आर्मी चीफ, अफवाज का चीफ कई दहाइयों में जो इतना नहीं हुआ, उसको सबसे बड़ी मुश्किल का सामना है इस वक्त, क्योंकि अब वॉशिंगटन उसको पुश कर रहा है कि इस्लामाबाद गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स के अंदर जो है वो अपनी अफवाज को भेजे। और कह रहे नहीं ये झूठ बोला जा रहा है, ये झूठ नहीं बोला जा रहा मेरी जान। अंदर खाते क्या चल रहा है तमाम बातचीत आपको मैं बताता हूं, लेकिन ये खबर 100% सच है। दोस्तों, गाजा को लेकर पाकिस्तान अब बुरी तरह फंस चुका है। ट्रंप के 20 पॉइंट गाजा प्लान में साफ लिखा है जंग के बाद वहां इंटरनेशनल फोर्स तैनात होगी और इस फोर्स में पाकिस्तान की सेना सबसे आगे रखी गई है। इसीलिए आसिम मुनीर को बार बार वॉशिंगटन बुलाया जा रहा है। सीधा सवाल है, गाजा में फौज भेजोगे या नहीं? अब पाकिस्तान के सामने नो विन सिचुएशन है। अगर फौज भेजी तो देश के अंदर बवाल, अमेरिका इजराइल का एजेंट टैग, और अगर मना किया तो ट्रंप का गुस्सा, डॉलर और सैन्य मदद सब खतरे में। मतलब साफ है, सालों की चापलूसी का बिल अब पाकिस्तान के हाथ में थमा दिया गया है। अब आप बताइए, क्या गाजा पाकिस्तान के लिए अगली इंटरनेशनल बेइज्जती बनने वाला है? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो गाजा ट्रैप में पाकिस्तान। आसिम मुनीर के ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है और आसिम मुनीर जो है उसको अपनी जो नंगा बादशाह जो है उसको अपनी नंगी बादशाहत बचाने के लिए वॉशिंगटन की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अवाम की सपोर्ट तो उसके पास सिरे से है ही नहीं। और उसके लिए वो सब कुछ बेचने के लिए तैयार है, पाकिस्तान की असास भी बेचने के लिए तैयार है। इससे पहले जो वीलॉग है देख लीजिए, हामिद मीर साहब क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर के मामले के ऊपर, यजीद वक्त को गलत देने की कोशिश कर रहे हैं। यजीद वक्त मुकम्मल तौर के ऊपर शामिल था कश्मीर का सौदा करने के अंदर, सिर्फ बाजवा अकेला नहीं था। कियानी दौर से, जनरल मुशर्रफ दौर से, कियानी दौर से, राहील शरीफ से लेके, बाजवा से लेके आसिम मुनीर तक सब के सब ये जर्नैल शामिल थे कश्मीर का सौदा कर। ये कि जनाब 2 ब्रिगेड फुल साइज तकरीबन डिवीजन स्ट्रेंथ फोर्स है,
पाकिस्तान खुद इस वक्त बेतहाशा मुश्किलात का शिकार है, लेकिन 2 डिवीजन फोर्स मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट ने तैयार रखी हुई है गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स की डिप्लॉयमेंट के लिए। अमेरिका के सफारती जराये का दावा कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को वादों पर अमल दरामद के लिए 14 दिन की मोहलत दी गई है और 31 दिसंबर 2025 के बाद मामलात बिल्कुल नया रुख इख्तियार कर सकते हैं। साबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर इस वक्त अमरीकी दबाव है, उनके ऊपर आलमी दबाव है और सवाल इस वक्त ये उठ रहा है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से क्या लेना है, कि बेसिकली ट्रंप साहब का प्लान क्या है। सादा जबान में मैं आपको समझाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप साहब का यह फरमाना है कि गजा जंग के बाद तबाह हो चुका है, वहां पर अब अमन चाहिए, उनकी अपनी मर्जी का तामीर नो चाहिए, एक नया इंतजामी सेटअप चाहिए और इसके लिए एक स्टेबलाइजेशन फोर्स जो कि स्टेबल करे मामलात को वो चाहिए, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हो ताकि इसराइल बराह रास्त सामने ना आए। अब आप जरा गौर करें, पाकिस्तान जिसके पास एक बड़ी फौज है, जो कि डेफिनेटली एक मुस्लिम मुल्क है, जिसके पास यूएन पीस मिशंस का तजर्बा है, तो ट्रंप कहता है एक ही बात, वाई नॉट पाकिस्तान, पाकिस्तान क्यों नहीं। लेकिन मसला खराब कहां के ऊपर हुआ है? मसला अजीजा नेमन यहां पे खराब हुआ है, जो जीएचक्यू के अंदर चैटर चल रही है, मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट के अंदर जो बातचीत चल रही है वो ये है कि जनाब हमें $10,000 ये मांगते हैं फी फौजी, $8,000 तक भी ये राजी हैं। इजरायली कहते हैं भाई $100 तक तो चलो ठीक है, कोई बात है तो करनी है तो करो, लेकिन उल्टा प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर जब बात जाती है, जिसने अभी तक लंच तो करवाया आसिम मुनीर को, और F-16 के अंदर जो है वो लिंक 16 जो भी सिस्टम है वो लगाए हैं ताकि F-16 की मूवमेंट को नोट किया जा सके, लेकिन $1 नहीं लगाया, $1 नहीं लगाया ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर। तो पैसा तो इनको आ नहीं रहा, उल्टा जेब से $6 लाख महीना खर्च कर रहे हैं ट्रंप के साथ लॉबिंग पे। ट्रंप अब भी इनको ये कह रहा है, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये कह रही है कि भाई आप वहां जाओगे, न सिर्फ जाओगे बल्कि आप फंडिंग अपनी खुद करोगे। 2 मामलात हैं, गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, इसी तरह आसिम मुनीर की मौत आई थी तो वाशिंगटन की तरफ लगता है। उसी मैं बता रहा हूं कि इसी मुहावरे के मेटाफोरिकली मैं आपको बता रहा हूं के तहत वाशिंगटन चला गया था ट्रंप के साथ लंच करने और उसके बाद अपने अर्दली को लेकर चला गया था, और अब दोबारा उसका बुलावा आया हुआ है और इसकी जान जारी है जाते हुए कि अब मैं जाऊंगा तो मैं करूंगा क्या। डॉलर का मामला तो अपनी तरफ है, लेकिन वहां पे कहा जा रहा है इसराइल की तरफ से, जो कि एक रीजनेबल डिमांड उनकी है कि यार तुसी अपने पूरी फौज चुक के यहाँ पे ला रहे हो, डॉलर कमा रहे हो, एक्सेप्ट करो इसराइल को सालो, ये क्या बकवास है। और आप यहाँ पे हमें बैतुल मुकद्दस के फातेह का चूरन बेच रहे हैं। याद रहे ये वही प्लान है जिसको पाकिस्तान में हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार ने कहा था ये वो प्लान नहीं है जो हमने दिया था, ये कुछ और है, इसको हम नहीं मान रहे थे, ये याद रखिए। मैं यहाँ पर कहूँ जो उसूली बात है, वो उसूली बात ये है कि भारत के ऊपर आपको जितना मर्जी इख्तिलाफ होगा, लेकिन भारत को इस बात के ऊपर जरूर अप्रिशिएट कीजिए कि उसने एक ताकतवर मुल्क की दबाव के बावजूद भी उसने अपने वही फैसला किया जो उसकी आवाम के लिए बेहतर है या फिर उसकी मैशत के लिए बेहतर है या जिसे वो समझता है। क्योंकि बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक कोई भी मुल्क, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, किसी मुल्क को डिक्टेट तो नहीं कर सकता ना कि आपने इसके साथ तिजारत रखनी है या नहीं रखनी। ये तो उस मुल्क का अपना एक हक है, उसका ये इस्तेहकाक है कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो इस मामले के ऊपर हम बिल्कुल मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि इंडिया का जो फैसला था उन्होंने अपने मफादात को देखकर किया, बिल्कुल